कुफ्र और शिरक में डूबी कौम ने शैतान की पैरवी करते हुए 5 बड़े बुत बना लिए और उनकी इबादत करने लगे। यही वो पहली कौम थी जिसने बुत परस्ती शुरू की। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के परपोते हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने नबूवत अता फरमाई और इस कौम की रहनुमाई का हुक्म दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के नबूवत के ऐलान के बाद लोगों को एक खुदा की इबादत की दावत देने लगे। आपने 950 साल तक तबलीग की, लेकिन सिर्फ 80 लोग आप पर ईमान लाए और आपकी नबूवत का इकरार करके अल्लाह पाक की इबादत करने लगे। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्यों हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी उन पर ईमान ना लाए और कैसे कैसे बीवी ने आप पर जुल्म किया। आपकी बीवी कैसे आपके बेटे को भी बरगलाती रही और उसे अपने ही बाप के खिलाफ इस्तेमाल करती रही। मुख्तलिफ तफसीरों और किताबों में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी को मुख्तलिफ नामों से पुकारा गया, लेकिन मशहूर और मुताफिकता यही है उस औरत का नाम वाहिला था। ये बरसों हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ रही और उससे हज़रत नूह का एक जवा साला बेटा भी था। इसके अलावा बाकी तीनों बेटे आम, साम और याफिस हज़रत नूह के दूसरे बीवी से थी, जो कि ईमान ले आई थी। लेकिन वाहिला और उसके बेटे किनान ने हज़रत नूह के रिसालत को ना माना और आपको सारी ज़िंदगी अजियतें देती रही। जब हज़रत नूह ने ऐलान नबूवत फरमाया तो कौम के लोगों ने उनकी दोनों बीवी के रिश्तेदारों इकट्ठा कर लिया और हज़रत नूह के घर भेज दिया कि वो इस नए दिन की दावत को बंद कर दे, नहीं तो पूरी कौम मिलकर नूह के घर को घिराव कर लेगी। रिवायतें मिलती है कि जैसे ही अपने रिश्तेदारों को वाहिला ने देखा तो ऐलान कर दिया कि मैं और मेरा बेटा किनान नूह की कभी भी पैरवी नहीं करेंगे। और वाहिला ने अपने कौम से वादा किया कि वो नूह को इस नए दिन की तबलीग से ज़रूर रोक लेगी। खैर, वाहिला ने ज़बरदस्ती मुहिम चलाई और महज पर अपने शौहर की मुखालफत करती रही, लेकिन हज़रत नूह तबलीग के हक़ करते रहे। यहाँ तक कि एक दिन कौम के लोगों ने घर पर उस वक्त हमला कर दिया जब हज़रत नूह के तीनों मोमिन बेटे घर पर ना थे, जबकि किनान और वाहिला घर में मौजूद थे। बल्कि ये हमला भी वाहिला की ही साजिश थी। लोगों ने हज़रत नूह को लहू लुहान कर दिया और बेपनाह जुल्म किया। वाहिला ने जब देखा कि ये लोग हज़रत नूह की जान ही ले लेंगे तो उनको यह कहकर रोक दिया कि अब से मेरे शौहर तबलीग दीन से बाज आ जाएंगे। मजीद कहने लगी, ए मेरे कौम के लोगों, नूह तो दीवाने हो गए हैं। तुम इन्हें मार मार कर अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं बना सकते। तुम इन्हें मत मारो। ये जो कुछ कहते हैं हाल दीवानगी में कहते हैं, इन्हें खुद भी नहीं मालूम कि ये क्या कहते हैं। इस तरह लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी की इन बातों से बहुत तकलीफ़ पहुँची। उन्होंने पहली बार खुदा से शिकायत की कि खुदाया, मैं काफिरों में घिर गया हूँ। अगर ये लोग मोमिन नहीं हो सकते तो इनको तबाह व बर्बाद कर दे। कौम नूह का हाल ये हो गया था कि मरने से पहले हर बंदा अपनी औलाद को नसीहत करता था कि नूह दीवाने की बातों पर कान ना धरना। फिर जब अल्लाह पाक ने वही की कि जो ईमान ला चुके उनके अलावा अब आप पर कोई ईमान ना लाएगा, तो फिर आपने बारगाह इलाही में मनाजत की और आपकी दुआ कबूल हो गई और अल्लाह पाक ने आपको एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। अल्लाह ने हुक्म दिया कि कश्ती नूह में सवार होने के अलावा वो दुनिया के तमाम मखलूक तबाह व बर्बाद कर दी जाएगी। कुरान में इरशाद बारी ताला है, और नूह को वही हुई कि तुम्हारी कौम से मुसलमान ना होंगे मगर जितने ईमान ला चुके। तो गम ना खाए इस बात पर जो वो कहते हैं, और कश्ती बना हमारे सामने हमारे हुक्म से, और जालिमों के बारे में मुझसे बात ना करना, वो ज़रूर डुबोए जाएंगे। और नूह कश्ती बनाते हैं। जब उनकी कौम के सरदार उस पर गुजरते उस पर हंसते हैं। बोला, अगर तुम हम पर हंसते हो तो एक वक्त हम तुम पर हंसेंगे जैसे तुम हंसते हो। तब जान जाओगे किस पे आता है वो अजाब कि उसे रुस्वा करे, और उतरता है वो अजाब जो हमेशा रहे। आपने अल्लाह के हुक्म से शहर के बाहर कश्ती बनाने का इरादा किया। तभी तूफ़ान नूह आने में 200 साल बाकी थे। आप अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत थी, लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने लकड़ी हासिल करने की गर्ज से सागवान नामी कुछ दरख्त लगाए, जिसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है। ये दरख्त 100 साल में तैयार हुए। इसके बाद आपने ईमान लाने वालों के साथ मिलकर दुनिया की पहली कश्ती बनाने का काम शुरू कर दिया। कश्ती की तैयारी के दौरान आपकी कौम ने आपको बहुत तकलीफ़ दी, यहाँ तक कि कश्ती पर फुजला भी करते रहे, लेकिन आप सब कुछ बर्दाश्त करते हुए कश्ती की तैयारी में लगे रहे। अपने कौम की तरह वाहिला भी हज़रत नूह को कश्ती बनाते हुए रोकना चाहती थी। इसीलिए वाहिला रोज़ रात को अपने बेटे किनान के साथ आती और कश्ती में जगह जगह सुराख कर जाती
یہ اس کا روزانہ کا معمول ہو گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب صبح کشتی کو دیکھتے تو بہت پریشان ہوتے۔ جب لوگوں سے پوچھتے تو لوگ کہتے ہمیں تمہاری تختوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ خیر، ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے سارا دن تختوں کو جوڑنے میں لگا دیا اور شام کو اللہ پاک سے دعا کی، اے میرے خدا، جو بھی آج رات میری ان تختوں میں سوراخ کرے تو اس کے ہاتھ کو بے جان کر دے۔ صبح جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ پھر سے تختوں میں سراغ ہے تو آپ نے اپنی قوم میں سے بے جان ہاتھ والا شخص ڈھونڈنے لگے۔ بہت تلاش کے بعد بھی جب انہیں بے جان ہاتھ والا شخص نہ ملا تو آپ اپنے گھر واپس لوٹ گئے۔ گھر جاتے ہی دیکھا کہ بیوی نے ایک ہاتھ کو چادر میں چھپا کے رکھا۔ آپ فوراً سمجھ گئے کہ وہ یہی ہے جو روز سوراخ کرتی تھی۔ آپ کو یہ جان کر بہت رنج ہوا کہ آپ کے اپنی ہی بیوی میرے اتنے خلاف ہے۔ خیر، آپ نے اس کو خبردار کر دیا کہ ابھی تو صرف ہاتھ بے جان ہوئے ہیں، اگر دوبارہ میری کشتی کا نقصان کیا تو پورا جسم ہی بے جان ہو جائے گا۔ کم و بیش 100 سال میں کشتی تیار ہو جاتی ہے۔ یہ کشتی 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی، 30 گز اونچی تھی۔ خیر، جب طوفان شروع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی میں درندوں، چرندوں، پرندوں اور قسم قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا نر و مادہ سوار کر دیا، اور خود آپ اور آپ کے تینوں فرزند یعنی حام، سام اور یافس اور ان کے تینوں بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی اور 72 مومن مرد اور عورت کل 80 انسان کشتی میں سوار ہو گئے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی نافرمان بیوی کو بھی کشتی پر سوار ہونے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ تو بھی کشتی پر سوار ہو جا۔ تو بیوی کہنے لگی تمہاری باتوں پر کون اعتبار کرے جبکہ پوری قوم تم کو جھٹلا رہی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تم میری گمراہ قوم میں مت شامل ہو، تم میرا کہنا مانو اور کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ لیکن بیوی نے انکار کر دیا۔ وہ اقرار کرتی بھی تو کیسے؟ وہ تو حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کی شروع سے ہی قائم نہ تھی۔ وہ مسلسل اپنی گمراہ قوم کا ساتھ دیتی رہی۔ بیوی سے مایوس ہونے کے بعد بیٹا کنان سے کہا تم کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اس نے بھی صاف انکار کر دیا، اور آخر اپنی بیوی واحلہ اور بیٹا کنان دونوں کشتی میں سوار نہ ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔